जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी अब भारत के साथ तुलना करने लग गए। क्योंकि आज पाकिस्तानी एक मिनी बजट ला रहे हैं संसद में, जिसमें आईएमएफ की शर्तों पे पाकिस्तान की जनता पे महंगाई का बोझ और डाला जाएगा। और उस बोझ के तले ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हुकूमत के जो लोग हैं, वो अब दलीलें दे रहे हैं कि पूरे विश्व में महंगाई है। तो इसको कोट करते हुए इनके ही एक पैनलिस्ट ने ये सीधा सीधा बताया कि आप क्या क्या महंगाई की तुलना दूसरे देशों के साथ कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो उनकी ग्रोथ के साथ भी करो, उनकी महंगाई बढ़ती दर के साथ भी करो। क्योंकि आज बांग्लादेश भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। ये पाकिस्तानी जो अपनी डिबेट में डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो आप बताइए कि क्या 22 करोड़ कैसे लोगों के साहब, ऊपर आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट प्रोग्राम या डेवलपमेंट इस वक्त होना ये सेकेंडरी है? क्योंकि इस वक्त अनसर्टन सिचुएशन है पूरी दुनिया की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं। और पाकिस्तान में महंगाई की क्या सूरत हाल है आपको भी पता है। तो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें आम आदमी तक पहुँचना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हुकूमत की तरजीह में शामिल होना चाहिए सबसे पहले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए आज दुनिया पूरी में कोविड ज़रूर आया, इंडिया में हमसे ज़्यादा कोविड हुआ ना, लेकिन वहाँ पे बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इस साल $44 अरब की इन्वेस्टमेंट आई है और पाकिस्तान में सिर्फ 2 अरब फॉरेन डायरेक्ट। फिर उनके यहाँ तरक्की हो रही है, 10% इस वक्त इंडिया ग्रो कर रहा है कोविड के बावजूद। उनके यहाँ वो हालत नहीं है। और हमारे यहाँ महंगाई अब खुद हुकूमत की फिगर है 11.5%, जो इन्फ्लेशन का नवंबर में हो गया 11.5%। हुकूमत ने कहा इंडिया में 4% है, बांग्लादेश में 4.5-5% होगी। तो ये आप बताइए, वो तो बांग्लादेश भी 8.5% तरक्की कर रहा है। अब $2,000 बांग्लादेश की फी का आमदनी हो गई है। हम 1200 पे, हमने 1400 पे छोड़ा था, अब 1200 हो गई है। कुल आमदनी पाकिस्तान की $310 अरब से 290 हो गई है। फी का जो कर्जा था, ये कर्जा कहते थे, इमरान खान ही कहते थे कि जो बच्चा पैदा होता है वो कोई $1.25 लाख का मकरूज है। अब तो आप लोग तजावीज क्यों नहीं देते? ये तो फवाद चौधरी साहब ने भी, ये तो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि हर जगह जी जी तजावीज, ये तो बात ही बिल्कुल गलत है। देखिए पहले दिन से हमने इनको कहा कि आए चार्टर ऑफ इकानमी करें, आए बैठें और तजावीज लें। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, इसने अपना जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा, मेरी कई तकरीरें, ये फाइनेंस कमेटी के हमारे चेयरमैन बैठे हैं, इनका काम है ना, ये पूछें हमसे, एजेंडा पे कोई आइटम लाएं, हम तजावीज़ देंगे। और मैं आपको कई बार ये तजावीज़ दे सकूँ, मोटी मोटी बात करूँगा। देखिए हमारे तकरीबन हमारे 4,000 अरब रुपया हुकूमत का फंसा हुआ है उन नेशनलाइज यूनिट पे जो घाटे कर रहे हैं। एक तो 4,000 अरब रुपया लगा पड़ा है, जिसमें जो प्रॉपर्टी जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, गैस की और बिजली की और रेलवे और पीआईए और ये सारे इदारे हैं। तो स्टील मिल, 4,000 अरब रुपए तकरीबन हुकूमत का लगा हुआ है। उसके बाद 750 अरब उस पर घाटा निकाल रहे हैं हर साल। अब बताइए कोई इदारा ऐसा ही, एक तो 4,000 अरब रुपया लगाए और 750 अरब घाटा करे। हर हुकूमत कहती है मैं प्राइवेटाइज करूँगी इन इंडस्ट्रीज़ को, या कि हम इसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। अब बताइए इनको किसने रोका है? क्यों नहीं ऐसा काम कर? खुद इन्होंने कहा आज तक प्राइवेटाइज कुछ भी नहीं हो सका। दूसरा, इन्होंने ही कहा था इमरान साहब ने कि बाहर से लोग आके यहाँ नौकरियां करेंगे। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। बाहर मैंने पहले ही आपको जिक्र किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने माहौल ही पैदा नहीं किया। क्यों लोग हमारे यहाँ नहीं आते? पाकिस्तान में क्यों नहीं बाहर के लोग? जो भी किसी भी दुनिया के मुल्क ने तरक्की की है ना, जो मैंने खुद देखे हैं तमाम ममालिक, कोरिया, पाकिस्तान 60s में, मैं 70 से कोरिया में जा रहा हूँ, वो पाकिस्तान की तरह हालत थी उनकी। आज देखिए ना, उन्होंने बाहर के इन्वेस्टमेंट आई उनके यहाँ, वियतनाम में आई, थाईलैंड में आई, इंडिया में आई, बांग्लादेश में आई। उन लोगों में बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है, कैसे साहब आपका पॉइंट आ गया। हैदर जमान कुरैशी साहब, ठीक है, हैदर जमान कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स इस मिनी बजट और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल जो है, इसको लेकर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सबसे पहले पीटीआईएमएफ बजट के ऊपर आवाज़ उठाना शुरू की। पिछले साल भी
बजट से पहले और इस बारी भी, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की इसके ऊपर 12 तकारीर हैं। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव अगर तकरीर है तो बजट स्पीच इस साल भी उन्होंने की। और हमने स्टेट बैंक एक्ट के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ करता है कम्प्लीटली, और हमारे इंस्टीट्यूशन को, जो कि स्टेट का इदारा है, उसको डायरेक्टली रिपोर्टेबल कर दिया है टू IMF। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या कोई भी इदारा या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि पार्लियामेंट का इदारा है, वो भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। बिल्कुल एक ऐसा कानून है जिसको जैसे ही हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत आती है तो हम उसको फ़ौरन अनडू करेंगे, और हम उसको फ़िलहाल जो है अदालतों में भी चैलेंज कर रहे हैं। तो उसको तो हम अभी भी अपोज करेंगे। पार्लियामेंट्री फ्लोर पे भी अगर हम यहाँ कामयाब हो गए तो देन वी वुड सर्टनली हैव वन द डे। दूसरी आपने जो बात की है, देखिए आपने हुकूमती वज़रा की बात भी की, कैसर शेख साहब ने खान साहब की पुरानी बातें याद कराई। कौम अब रोज़ वो देखती है टीवी पे, क्योंकि सारे वो वादे, सारी वो बातें जो हैं वो हमारे और आपके सामने हैं। मैं बुनियादी बात ये करता था, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बहुत दे सकता हूँ, मैं भी दे सकता हूँ, कैसर साहब ने भी दिए। ये जो कह रहे हैं कि आम आदमी पे कोई टैक्स नहीं लग रहा और सिर्फ अमीरों पे है, तो यही तो आप बजट स्पीच के अपने प्रोड्यूसर को कहे क्लिप चलाएं ना, शौकत तरीन ने, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि इसके ऊपर आम आदमी पे कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन आपने भुगता। पिछले 5 महीने से बिजली 10 रुपए बढ़ गई, गैस बढ़ गई, उसके ये भी बाद कहा गया था कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा, ये भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा गया था। बता रहा हूँ, ये भी मिनी बजट आएगा, इसके बाद मार्च में एक और मिनी बजट आएगा। इसी तरह इस साल फरवरी में आपको याद होगा एक मिनी बजट आया था, पिछले साल अक्टूबर में भी एक मिनी बजट आया था। ये हर साल मेन बजट के बाद 2 मिनी बजट आने होते हैं। IMF से इन्होंने एग्री किया हुआ है, और 600-700 अरब के। अब ये कह देना कि अवाम पे कुछ नहीं है, अब आप जीरो रेटेड जितने बाकी के रहे थे सेक्टर हैं उसके ऊपर भी आप सेल टैक्स लगा रहे हैं। फिर इन्होंने जुलाई में जो फेडरल बजट आया, इन्होंने मिल गेट के ऊपर 17% GST लगा दिया चीनी पे। उसके बाद चीनी आप देखिए तो 20-30 की हो गई। वजह नहीं किसी को बताई कि सिर्फ होर्डर्स हैं, लेकिन हुकूमत ने 100 रुपए पे 17 रुपए जब खुद लगा दिए और मिल गेट पे लगा दिए। ठीक है कुरैशी साहब, फैजुल्ला साहब से जान लेते हैं ना, ये हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की तर्जुमानी हमारे सामने करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे। फैजुल्ला कामुका साहब, बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायतें हैं अवाम की भी, ऑपोजिशन की भी, और अब आपकी पार्टी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन जो है इस मिनी बजट के ऊपर आ रही है सामने। तो सर बताइएगा, और कोई हल नहीं था इस मिनी बजट के अलावा? IMF के साथ दोबारा से बातचीत की कोशिश इसको लेकर कि ये जो टैक्स एग्जम्पशन हटाने की बात की जा रही है, किसी तरीके से कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनकी जानिब से दिखाई जाती, आवाम का थोड़ा सा सोचा जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों पार्टियों से जो पहले हुक्मरान रह चुकी हैं पाकिस्तान में, एक टेन्योर पीछे मुस्लिम लीग नून का था, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, और अगर मुशर्रफ का दौर निकाल दे तो उससे पहले भी ये बारियां चलती रही ऐसे ही। तो पहले तो बात कर लें, ये जो भी मिनी बजट के हवाले से बात हो रही है, तो सबसे पहले तो इसके असबाब के ऊपर गौर किया जाना चाहिए। इन बातों को छोड़ दें कि किसका किस पार्टी से ताल्लुक है। एक पाकिस्तानी होने के नाते हमें कैसर अहमद शेख साहब बड़े साफ गो आदमी हैं, बड़ी साफ बातें करते हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब से मेरा इंटरेक्शन नहीं है, उनसे पहले कोई मुलाकात नहीं है। कैसर अहमद शेख साहब मेरी कमेटी के मेंबर हैं, मैं कमेटी को चेयर कर रहा हूँ, तो बड़े साफ गो हैं और बड़ी साफ गोई से बात करते हैं। तो क्या हमें उन असबाब के ऊपर गौर नहीं करना चाहिए कि आज अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो इसके मुहरकात क्या हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे क्या है, क्यों ये सारा कुछ हुआ? तो ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि हमने 210 अरब की जो है वो ऑरेंज ट्रेन तो बना दी कर्ज के पैसे से। कर्ज का पैसा, उस पर सूद भी देना है, उसको चलाने के लिए 30 अरब रुपया